आज दुनिया के लिए एक अजीम दिन होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल खोल दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेनिक्स में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के साथ काफी निकात पर इत्तफाक हो चुका है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरान के मामले पर ज्यादा इख्तलाफात हैं। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। ईरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरान में ताकत के साथ 100% अहदाफ मुकम्मल कर लिए। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमरीका लाएंगे। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, मगर हमें अब कॉल नेटो की जरूरत नहीं। हमें नेटो की नहीं बल्कि नेटो को हमारी जरूरत है। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, दोनों अजीम शख्सियात हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत मदद की। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने कहा, मनपसंद हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग रोककर 35 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई। अमन के लिए मुझे जंगों में मुदाखलत करनी पड़ती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान इसराइल जंग बंदी के बाद अमरीका ईरान मुआहदे के कभी इम्कानात। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ट्रंप का ईरान का शुक्रिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया। लबनान में जंग बंदी की मुनासबत से आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जा रही है। ईरान अमरीका जंग बंदी मुआहदे की बकिया मुद्दत तक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोल दी गई। तिजारती जहाज़ों को ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों को इख्तियार करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। कहा, दोनों अजीम शख्सियात हैं। शहबाज शरीफ का भी ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान का ऐलान का खैर मकदम। कशीदगी में कमी और एतमाद साजी के लिए इक़दामात अहम करार। मुज़ाकराती अमल के लिए मज़ीद मजबूत होने की उम्मीद का इजहार। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए 4 शराइत जारी कर दी। ईरानी सपा पासदारानी नेवी के मुताबिक सिविल बहरी जहाज सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते से गुजर सकेंगे। फौजी जहाज़ों का गुजर मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। तमाम बहरी आमदोरफ्त के लिए सपा पासदारानी नेवी से इजाजत लेना लाजमी करा। बयान में कहा गया, यह निज़ाम जंग बंदी मुआहदे के तहत नाफिज किया गया है। IRGC ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक ईरान के क़वानीन और इसके मजाज इदारों की निगरानी में जारी रहेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अराग़ची का ट्वीट 10 अप्रैल के जंग बंदी मुआहदे के दायरा कार में था और इस हवाले से कोई नया मुआहदा मौजूद नहीं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त इसी 10 अप्रैल के मुआहदे की बुनियाद पर जारी है। इसमें कोई नई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रही तो आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद करेंगे। अब एक ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि अगर अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रही तो ईरान इससे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर करेगा। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और आमदोरफ्त के लिए तैयार है। मुआहदा मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक पहुंचने तक नाकाबंदी रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्विटर पर पैगाम। कहा, तमाम ममालिक के जहाज आज़ादाना तौर पर गुजर सकते हैं। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि यह सहूलत ईरान पर लागू नहीं होगी और इसके खिलाफ बहरी पाबंदियां जारी रहेंगी। ट्रंप ने दावा किया है, ईरान रजामंद हो गया है कि आइंदा आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं करेगा और इसे दुनिया के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान के साथ मुआहदे के ज्यादातर निकात पहले ही तय हो चुके हैं। ये अमल बहुत तेजी से मुकम्मल होना चाहिए। ईरान अमरीका से ताबकार मिलने को अपने कंट्रोल मिलेगा और इस पर कोई माली लेन देन नहीं होगा। अमेरिका ईरान के साथ 20 अरब डॉलर के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी हैं। मंसूबे में एक अहम तजवीज़ ये है कि अमरीका ईरान के मुंजमद 20 अरब डॉलर जारी करेगा, जिसके बदले ईरान अपना अफसूदा यूरेनियम का जखीरा तर्क कर देगा। अमरीकी इंतजामिया की तरजीह है कि ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात में मौजूद 2000 किलोग्राम आबनाए हुर्मुज़ खुलने की वजह लबनान जंगबंदी। ईरानी सदर कहते हैं, इसराइल ने घुटने टेक दिए। ईरान ने इसराइल को लबनान में जंगबंदी पर मजबूर कर दिया। ईरान जंग के बाद सफारतकारी के मैदान में भी फतहयाब। इसराइल को हिजबुल्लाह और लबनान में दीगर धड़ों पर हमलों की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने इस साहसी किरदार पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ईरान खित्ते में जौहरी दौड़, दहशतगर्दी और अफरा तफरी का हामी नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन कोशों पर तबादला ख्याल, तीनों रहनुमाओं का गजा और फलस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फरोग पर इत्तफाक, करीबी ताउन जारी रखने पर जोर दिया गया। डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी, मट्टी का तेल 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में कमी की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दी। डीजल की नई कीमत 253 रुपए 43 पैसे और मट्टी के तेल की। जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब, कहा खिते के ममालिक के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। जनूबी एशिया खास तौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। कहा बदकिस्मती से 2 अरब आबादी के इस खिते का GDP सिर्फ 4 ट्रिलियन है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। सदर ममलिकत का मुल्क भर से गैर मुल्की पुष्टपनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। कहा बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए रियासती कोशिशें पूरी कुव्वत से जारी हैं। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट की सहूलत खत्म। वजीर तवानाई अवैस लगारी का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। एक्स पर बयान में कहा फ्री यूनिट्स का खात्मा अवाम का सबसे पुराना और देरीना मुतालबा था। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म किए गए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। हर वो इकदाम करेंगे जो मुल्क और कौम की इज्तिमाई के लिए बेहतर हो। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा, बेशतर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने आज से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान किया था। इसके बावजूद इस्लामाबाद में भी 6-6 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे, कराची के मुतअद्दिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना धोबर कर दिया। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। वजारत तवानाई ने सनतों को भी लोड शेडिंग में शामिल कर लिया। बंद पावर प्लांट दोबारा चलाने पर गौर। पंजाब में पहली बार कॉलेज एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को सर्टिफिकेशन कोर्स मुफ्त फराहम करेगा। मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहले तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में सूबे के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। तमाम तर मनफी हथकंडों के बावजूद वकला खड़े हैं। हमने आइन और कानून का रास्ता अपनाया लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वकला जरगा से खताब। कहा बानी PTI से मिलना हमारा आइनी और कानूनी हक है। 27 अप्रैल को कराची में जरगा होगा। 5 मई तक बानी PTI के केसेस फिक्स ना किए गए तो 6 मई को मुल्क भर में कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। अडियाला जेल में बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात। जराये के मुताबिक दोनों 40 मिनट इकट्ठे रहे। बानी ने आंख के ऑपरेशन से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। इससे पहले बुशरा बीबी से इनकी बेटियों और बहन ने भी मुलाकात की थी जो 1 घंटा से जायद जारी रही। बुशरा बीबी की फैमिली ने इनकी सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया। बुशरा बीबी की फैमिली से खसूसी तौर पर मुलाकात करवाई गई। बुशरा बीबी गुज़श्ता रोज आंख की सर्जरी की गई थी। बुशरा बीबी की रिहाई की कोशिशें तेज। जराये के मुताबिक इनकी रिहाई का जल्द इम्कान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की रिहाई की कोशिशें तेज कर दी। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी की रिहाई में 1 या 2 माह लग सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने एतमाद साजी के लिए बानी की फैमिली और असीर रहनुमाओं से मुलाकात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI ने गुज़श्ता रोज कोट लखपत जेल में असीर रहनुमाओं से मुलाकात की। बानी की बहन नौरीन नियाजी से भी मिले। बैरिस्टर गौहर ने बानी की फैमिली को मुज़ाकरात और लचक का मुजाहरा करने पर कायल कर लिया। महमूद खान अचकजई, बैरिस्टर गौहर खान और अलामा नासिर अब्बास बानी की फैमिली को दोबारा एतमाद मिलेंगे। अगले हफ्ते बानी की फैमिली से मुश्तरका मुलाकात की जाएगी।
बानी पीटीआई को कैद में रखने से जमहूरियत कमजोर होने का प्रोपेगेंडा। इसराइली अखबार में तबसरे पर वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का इजहार नाराजगी कहा। पहली बार इसराइली अखबार ने किसी पाकिस्तानी सियासतदान का दिफा किया और ये कुछ बताता है। ख्वाजा आसिफ ने यरूशलेम पोस्ट